हम डीएम जिसे कहते हैं वो क्या काम करता है, डीएम की कितनी विविधता होती है, अपने आप को आज आप इमेजिन करो कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। तो चलिए अगर हम लोग शुरू करें, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेकर, जिसे डीसी भी कहा जाता है, जिसको डीएम भी कहा जाता है। इससे पहले की जो जॉब होती है वो बेसिकली आप ट्रेनी के रूप में होते हैं। आप तमाम डिपार्टमेंट्स में जाकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, राइट, और आप लोअर प्रोफाइल के साथ होते हैं। लेकिन जो आपके सिविल्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जब आप मूव करेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, जो सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा वैरायटी की पोस्ट मानी जाती है, वो डीएम या डीसी की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे, इसको जिले का प्रथम नागरिक और ये सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। इसके पास कुछ एब्सोल्यूट पावर आ जाती है जो इसको बहुत ताकतवर बना देती है। साथ ही साथ इस समय जो विकास के कार्य है, जनता से सीधे जुड़ने का जो मौका है, वो डीएम के समय ही आपको मिलता है। इससे पहले आप लोअर प्रोफाइल पर होते हैं और इसके बाद आप बहुत अपर प्रोफाइल यानी ऑफिस जॉब की तरफ चले जाते हैं। फील्ड जॉब में जो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो पावर है वो आपको इसी दौरान मिलती है। इसीलिए सबसे ज्यादा विविध जिम्मेदारियां, सबसे ज्यादा जटिल जिम्मेदारियां, जो सबसे टफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो डीएम को दी जाती है। अब आपको यह सोचना है कि यहां आपको कब, किस उम्र में पहुंचना है, किस एज में पहुंचना है, यह आप तय करेंगे। मैं आपको यहां बताता हूं यह बेसिकली कितना महत्वपूर्ण कार्य होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बढ़े तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो डीएम का या डीसी का जो काम होता है, वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू, राजस्व को इकट्ठा करना। ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। और जो आपका भूमि का कर है, राजस्व है, वो सारा इकट्ठा करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना, कानून व्यवस्था। जी हां, ये पूरी टीम का हेड होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपके एसपी, जो आपके अन्य जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स, तमाम तरह के जो चीज लोग होते हैं वो इसकी टीम में काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी डीएम के पास होती है। पूरे टीम का जो है ये लीडर होता है उस जिले में काम करने के लिए। अगला जो काम है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी ये काम करता है। जो न्यायिक काम है वो भी, खासतौर पे जो सिविल डिस्प्यूट्स है, जो लैंड डिस्प्यूट्स है, वो भी काम देखने, यानी इसको जो है न्यायपालिका का भी कार्य करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करके रखना, ताकि सरकार जो चाह रही है, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो आकांक्षा है, उसको वो पूरा कर सके। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, पिछले कुछ समय से आपने देखा, चाहे कहीं भूकंप है, चाहे चक्रवात है, कहीं आगजनी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट करने का जो सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती है वो डीएम की होती है। और लबासना में इसके लिए अलग से स्टडी अब जो है वो कराई जा रही है। अगला अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो है वो भूमि का जितने भी दस्तावेज है उसको भी ये पूरा करने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ उस जिले की सभी जेलों को भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासनिक हेड कौन होता है? डीएम ही होता है दोस्तों। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है, बहुत ही रिच प्रोफाइल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जिला परिषद का सीईओ, जैसे अभी आपने देखा टीना डाबी जिनको जो है जिला परिषद का सीईओ बनाया गया, डिविजनल कमिश्नर जिसे के अंदर कई जिले आ जाते हैं, वो इसके साथ जो है वो जुड़ते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब ये ऑफिस जॉब होती है, अब आप फील्ड से निकलते हैं अब ऑफिस जॉब की तरफ, यानी अब जो है आप मंत्रिमंडल के साथ, पॉलिटिक्स के साथ अब डील करना शुरू कर देते हो, उनको आप कोऑर्डिनेट करते हो, यानी प्रशासन और राजनीति दोनों के बीच में लिंक करना शुरू कर देते हो। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी में वो आईएएस ऑफिसर वो होते हैं जो उस स्टेट का, या अगर सेंटर पे जा रहे हैं पीएमओ, सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या सीधे सीएम को रिपोर्ट करने का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका ये हेड होता है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, यानी राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, जो सीधे सीएम को रिपोर्ट करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जितना भी आपके जो है स्टेट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर, उनका जो है बॉस का कोई होता है चीफ सेक्रेटरी। और लास्ट में जो सबसे हायर पोस्ट होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट, और जो सीधे पीएमओ को साथ अटैच होता है, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करता है। और ये पूरे देश के जितने भी आईएएस ऑफिसर है, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन सभी का बॉस माना जाता है। सुप्रीम पोस्ट होती है। ज्यादातर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं या कम उम्र में जो है वो यूपीएससी में पहुंचते हैं और जिनकी सर्विस बेदाग होती है, बहुत अच्छा वो काम करते हैं, वो इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। और ये जो पोस्ट होती है जहां पर आप राजनीति यानी पॉलिटिक्स और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, और ये प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसका जो है वो एक इनपुट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपकी जो प्रशासनिक सेवा का जो एक चार्ट है वो बहुत ही विविध है, बहुत विविधता से भरा। देखिए, आप राजस्व भी, इकोनॉमिक्स का भी काम कर रहे हैं, आप जुडिशरी का भी काम कर रहे हैं, आप जो है वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस की जो टीमों को निर्देश देना, सुरक्षा करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेगुलेटरी लेकर आना, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, लैंड एक्विजिशन, अगर कोई
सरकार ने कहा मुझे सड़क बनानी है, भूमि चाहिए, तो भूमि को अधिग्रहण करने का जो राइट होता है उस डिस्ट्रिक्ट में वो डीएम के पास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। जेल का भी प्रशासन, उसका हेड जो होता है वो भी डीएम होता है। कितनी विविधता के साथ आप देखिए, पर्सनालिटी में कितना डायमेंशन चाहिए होता है। अभी आपने देखा कि कोविड की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, पीएम केयर्स फंड में जो डीएम है उनको अभिभावक यानी पेरेंट बनाया गया उन बच्चों का। यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके पूरे टाइम उनकी पढ़ाई हो, राइट टू एजुकेशन के अंदर उनको शिक्षा मिल सके। इन सब की जिम्मेदारी डीएम को दी गई। यानी बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि तलवार की धार पर चलने जैसा यह काम होता है। लेकिन ये जो पावर होती है वो हर किसी को नहीं दी जा सकती। आप देखिए, अगर आप मानसिक रूप से जो है वो हिले हुए हैं, आप थोड़ा भी अगर थोड़ी सी चीजों पे घबरा जाते हैं, आपको खाने के बाद नींद आती है, आप दबा के सोना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी जिम्मेदारियां, इससे भी कई गुना ज्यादा जिम्मेदारियां वो शायद आप इतनी सजगता से साथ नहीं निभा पाएंगे। गलतियां होंगी। शायद वो डीएम जिन्होंने त्रिपुरा में शादी में जो किसी का गर्दन पकड़ लिया, एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, वो शायद बहुत तनाव में होंगे, या शायद वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया होगा, लोग सड़कों पर ना निकलने दे या 10 बजे के बाद विवाह समारोह में ना जाने दे, और हल्की सी गलती ने आप देखिए उनके ऊपर कितना जो है वो प्रेशर क्रिएट कर दिया। नेशनल मीडिया ने उनको विलेन बना दिया। तो कितने दबाव में ये काम करना पड़ता है, इस बात की गहराई को आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा।